हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन चैनल पर। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर बात करें हम लोग तो पिछले वीडियो में टॉप 20 जियोग्राफी के हम लोग प्रश्न देख चुके हैं, टॉप 25 हिस्ट्री के भी प्रश्न देख चुके हैं। तो आज की अगर बात करें तो हम लोग टॉप 20 पॉलिटी की प्रश्न देखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, किसके? पॉलिटी के। फिर उसके बाद देखिए अभी ये सब बचा, ये सब हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं पूरे। तो आज पहले टॉप 20 पॉलिटी के, फिर शास्त्रीय और लोक नृत्य के देखेंगे, टॉप 20 अनुच्छेद के देखेंगे। ठीक है, 3 आज टॉपिक सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, और पहले ये देख लीजिए टॉप 25 पॉलिटी एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, और आज का ये प्रश्न बहुत शानदार होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न बात करें, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की क्या एक हिस्सा है। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, 47वां प्रश्न, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो जी.वी. मावलकर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, बात करें अगर, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न, बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न की बात करें, 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की आयु कितने वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? मतलब तो पहले कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, 21 वर्ष था। मतलब पहले जो 21 वर्ष के थे या उससे ऊपर थे तो वो वोट डाल सकते थे, लेकिन अब जो हो गया 61वें जो संशोधन हुआ 61वां, उसमें 18 साल कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या, निम्न में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो लघु संविधान की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो निम्न में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो जो 42वां संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ठीक है, लघु संविधान की बात करें तो 42वां संशोधन याद आना चाहिए तुरंत दिमाग में आपके। और ये जो तैयारी मैं करा रहा हूँ, आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 को एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कुछ दिन बचे हैं उन्हीं के लिए है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो बात करें यह लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का होता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन ले सकता है? लोकसभा अध्यक्ष ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो सैयद फजल अली थे, सैयद फजल अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो बात करें हम लोग तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, 11। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे, दल बदल विरोधी कानूनों के लिए 10वां अनुसूची किस संविधान के तहत जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन, जो मतलब जो 52वां था संविधान के तहत क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ, मतलब और कहाँ प्रारंभ हुई थी?
किस राज्य में, तो बात करें आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन किया गया है, तो भाग 5 में संसद का वर्णन किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक साल में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाने आवश्यक है, तो याद रखिएगा 2 सत्र बुलाने आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया गया, तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन था भाग 5 में किया गया, पार्ट 5, याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न। देखिए क्या है अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके समक्ष पेश करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल के समक्ष। किसके, गवर्नर मतलब राज्यपाल के समक्ष क्या करता है, प्रदर्शित मतलब समक्ष पेश करता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप अनुच्छेद 3 से क्या है, संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले। देखिए इतने थे टॉप 20 पॉलिटी के प्रश्न, जो कि इनको भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब देखने वाले हैं शास्त्रीय और लोक नृत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए उसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर। देखिए छठवां प्रश्न है। भारत का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कथकली नृत्य, तो केरल का है। क से कथकली और क से केरल, याद रखिएगा केरल का है, बहुत शास्त्रीय नृत्य है मतलब प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है, क्योंकि नाम से पता ही चल रहा है मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा ओडिसी से ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो उत्तर भारत में है। कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में है, नॉर्थ इंडिया, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। सल्तनिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी असम जो है उसका है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का यक्षगान है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। लावड़ी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है, तो लावड़ी बहुत बार पूछा गया है, महाराष्ट्र से जुड़ा है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बात करें हम लोग तो गुजरात की, तो गुजरात जो गरबा है, ग से याद रखिएगा गरबा और ग से गुजरात, इससे आप याद रखिएगा गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा पंजाब का भांगड़ा नृत्य सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 76वां प्रश्न क्या है। गिद्धा नृत्य किससे संबंधित है, तो गिद्धा नृत्य की बात करें पंजाबी महिलाएं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए चाउ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चाउ की बात करें तो उपरोक्त सभी की हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इन तीनों से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों संबंधित है चाउ नृत्य, मतलब तीनों राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न।
देखिए क्या दिया गया है, कच्ची घोड़ी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बात करें कच्ची घोड़ी की तो राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। तो याद रखिए चरकुल्ला। कौन सा है, चरकुला है। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका। सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में अकादमी पुरस्कार जीता था। तो कथकली में क्या हुआ था, अकादमी पुरस्कार जीता था। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा कथक से। किससे, कथक से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है यहाँ पर। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। अदिति मंगलदास किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। तो याद रखिएगा कथक जो है उनकी नृत्यांगना है। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। रुक्मणी देवी अरुणेल कला की किस विधा से संबंधित है। तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। तो बेगम अख्तर कला की बात करें तो संगीत विधा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा और याद रखिएगा। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। असम से। बिहू किससे है, असम से। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित हो। याद रखिएगा ओडिसी से संबंधित। किससे, ओडिसी से संबंधित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए बस शास्त्रीय जो था आपका शास्त्रीय लोक नृत्य ये इतना ही था, ये भी खत्म हो चुका। अब देखेंगे हम लोग टॉप 20 अनुच्छेद के प्रश्न जो कि कहीं न कहीं अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं टॉप 20 अनुच्छेद विशेष के कुछ प्रश्न। देखिए क्या है यहाँ पर प्रश्न। भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों 76 जो आर्टिकल संबंधित है। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो याद रखिएगा 44 जो आर्टिकल है वह नागरिक संहिता से संबंधित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखिएगा 123वें आर्टिकल अर्थात कहें तो अनुच्छेद में किया गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया। तो याद रखिएगा 280 आर्टिकल में किया गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो 143 आर्टिकल से। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया। तो 148 वाले में। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 323 अनुच्छेद 323 से संबंधित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आर्टिकल 51 जो है संबंधित है। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य की सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। तो जो ऑप्शन इसका अगर देखें बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो आर्टिकल 50 की जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। तो 39A आर्टिकल क्या देता है, बढ़ावा देता है। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 99वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है। तो आर्टिकल 48 है।
ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 100वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 100वां प्रश्न। छुआछूत के उन्मूलन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं अक्सर बता दे रहा हूँ। आने के चांस ज़्यादा है, तो आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।